हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनोर मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से आई हुई है, स्टेट यूनिवर्सिटी से। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब परमानेंट पोस्ट है, स्थायी नौकरी है। तो स्थायी सरकारी नौकरी है जिसमें कि गवर्नमेंट पे स्केल देंगे। 90,000 90,000 रुपया स्टार्टिंग सैलरी होगी। किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो चलिए बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। जॉब लोकेशन, क्या क्या सब्जेक्ट है, क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फीस, लास्ट डेट, हाउ टू अप्लाई। एडवर्टीजमेंट ज्यादा बड़ी नहीं, आप पढ़ के भी इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, लेकिन जो हाईलाइट्स है वो मैं कवर कर देती हूँ। एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? सीधी भर्ती। सीधी भर्ती मतलब कि ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और ये परमानेंट वैकेंसी है, डिपुटेशन वगैरह नहीं है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, जो भी फ्रेशर हैं जिस पोस्ट के लिए, जिसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए एक्सपीरियंस कैंडिडेट वैसे अप्लाई करेंगे ऑल इंडिया लेवल से। और उसका जो भी प्रोसीजर रहेगा रिक्रूटमेंट का, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट की जाएगी, जो कि परमानेंट होंगे। 25 नवंबर को ये एडवर्टीजमेंट रिलीज भी हुई थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी 25 नवंबर को शुरू हो गई है। 24 दिसंबर लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की। यहाँ पर ऑनलाइन के साथ में आपको ऑफलाइन भी अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी भी एप्लीकेशन करनी है। अभी यहाँ पर इन्होंने मिक्स कर दिया, जैसे कहीं प्रोफेसर मिलेगा, अलग से नहीं बनाया कॉलम। कहीं प्रोफेसर है, कहीं पर फिर एसोसिएट प्रोफेसर है, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सर्च करना पड़ेगा। तो जहां जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर है वो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। एडवर्टीजमेंट जो आई हुई है वो कहाँ से आई हुई है ये भी देखेंगे। तो देखिए वैकेंसीज ठीक ठाक नजर आ रही है, बहुत ज्यादा भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। चलिए कहाँ से आई है नोटिस ये चेक करेंगे। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। अब ये जो जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ये अगर आपको, ये तो पहले गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी की फंडिंग राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो अगर इनसे परमानेंट वैकेंसीज आती हैं तो मतलब ये गवर्नमेंट जॉब के इक्विवेलेंट हो गया। तो जो भी पे स्केल वगैरह स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी, अलाउंसेस, भत्ते, वो सारे के सारे आपको मिलते हैं। अब ये दिल्ली में है, द्वारका दिल्ली में, तो दिल्ली में एचआरए ज्यादा होने की वजह से, मेट्रो सिटी होने की वजह से हाउस रेंट अलाउंस ज्यादा और यहाँ सैलरी ज्यादा बन जाती है, एचआरए ज्यादा है। तो स्टेट यूनिवर्सिटी है, सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है, आप अप्लाई कहीं से भी कर सकते हैं। चलिए अब डिटेल्स देखेंगे। प्रोफेसर जितने भी वो आप चेक कर लें, क्योंकि प्रोफेसर के लिए तो सबसे पहले आप असिस्टेंट होंगे, एसोसिएट होंगे, तभी प्रोफेसर। तो इतना एक्सपीरियंस जिनके पास है वो चेक कर लें। एसोसिएट के लिए भी पहले जिन्होंने ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम किया है, पीएचडी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो चेक कर लें। फ्रेशर जिसमें अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, वो है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट। इसमें हिस्ट्री या एकेडमिक लेवल 10 लिख दिया है, मतलब 90,000। यूआर कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग, जिसमें किसी भी अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट, रिजर्व कैटेगरी हो, अनरिजर्व, सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो हिस्ट्री एक है, सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है। जहां पर एससी लिखा है तो मतलब दिस इज रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है, 5 वैकेंसीज हैं लॉ एंड लीगल स्टडीज में। तो देखिए लॉ एंड लीगल है तो फिर लॉ वाले अप्लाई करेंगे। 5 वैकेंसीज हैं, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, चेक करें। फिर मैनेजमेंट स्टडीज में 4 वैकेंसीज है। मैनेजमेंट मतलब एमबीए करके जिन्होंने नेट या फिर पीएचडी वगैरह किया है, या फिर इसके बाद प्रोफेसर की वैकेंसी, एसोसिएट। असिस्टेंट प्रोफेसर में फिर है ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में। असिस्टेंट प्रोफेसर में इकोनॉमिक्स की 2 वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स की 2 वैकेंसीज अनरिजर्व कैटेगरी में, अनारक्षित वर्ग में। तो कोई भी किसी भी वर्ग से आप अप्लाई, रिजर्व या अनरिजर्व सभी अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसीज है, 2 वैकेंसीज है इंग्लिश के लिए जो रिजर्व है, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एंड 1 एसटी कैटेगरी के लिए। तो बिना कैटेगरी चेक किए अप्लाई नहीं करना, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। फीस तो लेंगे ये। अब यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर में 4 वैकेंसीज है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्माकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिक्स। तो इसमें से किसी भी ब्रांच से आपका लेना देना है। तो 3 अनरिजर्व कैटेगरी में, 1 ओबीसी में अप्लाई कर सकते हैं। फिर अभी आ गया डिजाइन एंड इनोवेशन में, इंडस्ट्रियल डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, इंटरेक्शन डिजाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर 4 वैकेंसीज है, कैटेगरी वाइज दिया हुआ है।
फीस अच्छी खासी ले रहे हैं। हालांकि दिल्ली में अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी देखेंगे तो या बाकी जितने भी कॉलेजेस आते हैं वो 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं, बट और कई सारे कैटेगरी के लिए फीस नहीं होती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं। 1500 रुपीज़ ले रहे हैं अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, 1000 रुपीज़ SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन तो आप अप्लाई करेंगे ही, ऑफलाइन भी करना होगा। प्रोफेसर वगैरह के लिए आप देख लें, अगर एक्सपीरियंसड हैं तो आपको पहले भी पता होगा कि एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर कैसे बनते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कवर करेंगे बेसिकली, तो इसमें लॉ एंड लीगल वालों के लिए बताया। मैं ऑन एन एवरेज आपको बता देती हूँ, 55% 55% मास्टर डिग्री में आपका होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। इसके बाद यहाँ पर सेट तो होता नहीं है दिल्ली में, तो नेट चलेगा। अगर साइंस सब्जेक्ट है तो CSIR नेट चलेगा। सेट स्लेट तो दिल्ली में है नहीं ना, तो अगर सेट स्लेट होता तो UGC नेट चलेगा। अगर आप साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें तो CSIR नेट चलेगा। या फिर अगर PhD भी कर लिया है तो आप भी PhD वाले भी अलाउड है अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली। तो ये एक कंडीशन है। और अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नेट भी नहीं होता है, सेट भी नहीं होता है, स्लेट भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है, तो फिर वैसे में आप बिना PhD के, बिना नेट के अप्लाई कर सकते हैं। अगर टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी आपने PhD किया हुआ है, वो भी चलेगा विदाउट नेट। ऐसे केस में विदाउट इंडियन PhD आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑन एन एवरेज सब ऐसे है। और अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल है वो आपको यहाँ पर ही सबसे ऊपर मिल रहा है पोर्टल। जैसे एडवर्टीजमेंट ओपन होता है वहीं पर पोर्टल भी दिख रहा है। ये आपको ध्यान देना है कि ऑनलाइन तो आप अप्लाई करेंगे ही करेंगे। ये देखें, ये लिंक है, लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन। तो ये एडवर्टीजमेंट में ही लिंक दिया हुआ है। तो अभी चलते हैं एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ, ये यूनिवर्सिटी ऐसा वेबसाइट दिख रहा है, ऑफिशियल वेबसाइट। कॉर्नर में इन्होंने छोटा सा लिख दिया गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये देखें, स्टेट यूनिवर्सिटी है। आप विकिपीडिया करें, विकिपीडिया में आपको बताएंगे ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, दिल्ली द्वारका में है। अब इसमें कहीं पर करियर सेक्शन लोकेट करना है और करियर सेक्शन में चेक कर लेना है। ये देखें, यहाँ पे जॉब एंड, सबसे नीचे जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जॉब एंड अपॉर्चुनिटी सेक्शन है। इस पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक करेंगे आप तो एक पेज ओपन हो जाती है। ये है पेज, एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस इन वेरियस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज। इसलिए मैंने कॉलेजेस लिखा क्योंकि यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें मैंने थंबनेल में लिखा ना गवर्नमेंट कॉलेजेस या कॉलेज, क्योंकि यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट या उनके जो एफिलिएटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें ये भर्ती करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए हमेशा प्रेफर करें कि आप विकिपीडिया सर्च करें, वहां पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लिंक वैलिड होता है। हालांकि मैंने भी लिंक विकिपीडिया से लिया है। अगर आपको लिंक चाहिए डायरेक्टली तो आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।